के भीषण हमलों के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सबसे भरोसेमंद जनरल को वॉर जोन में उतार दिया है। जेलेंस्की ने डोनबास फ्रंट की कमान यूक्रेन फोर्स के जनरल मिखाइलो को सौंप दी है। रूस के खिलाफ 10 साल से युद्ध लड़ रहे जनरल मिखाइलो के मोर्चा संभालते ही यूक्रेन ने रूस के बहुत बड़े सैन्य अड्डे को मिसाइल की बौछार से जला डाला है। रूस के जिस सैन्य अड्डे पर यूक्रेन ने बमबारी की है उसे ईरान से भेजे फाइटर ड्रोन का बेस बताया गया है। ऐसे में अब रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान की एंट्री भी जल्द हो सकती है। एक हमले ने ईरान के यूक्रेन रूस युद्ध में कूदने का सिग्नल दे दिया है। ड्रोन बेस की बर्बादी से यूक्रेन पर भड़का ईरान। किम के बाद पुतिन के लिए लड़ेंगे खामनेई के लड़ाके। रात का वक्त, जंगल का इलाका, घुप अंधेरे में बरसती बर्फ, बर्फीले रनवे पर दौड़ता ड्रोन और कुछ ही मिनट की देरी के बाद एक धमाका और आसमान तक उड़ती लपटें। बारूद का गुबार, धरती फाड़ ब्लास्ट का यह खौफनाक दृश्य पुतिन की जमीन पर हुआ है। इस एक धमाके से दो दुश्मनों से हिसाब पूरा हुआ है। यूक्रेन ने एक झटके में रूस और ईरान दोनों को दहला दिया। तस्वीरें रूस में बने ईरान के फाइटर ड्रोन बेस की है, जहां बारूद बरसाकर जेलेंस्की आर्मी ने पूरा इलाका ही खाक कर दिया। लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक के बाद का खौफनाक वीडियो दिल दहला देने वाला है, जिसमें बारूदी गुबार आसमान को ढक ले रहा है, जिसमें आग की लपटों से बचकर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस में बने ईरान के ड्रोन बेस का पुर्जा अब कबाड़ हो गया है। रूस के पास ईरान के दिए शाहिद ड्रोन का बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसके लिए रूस ने कई बेस बना रखे हैं। ईरान के बने ड्रोन के इस बेस को अब यूक्रेन आर्मी तबाह करने में जुटी है। यूक्रेन हाईटेक वॉरफेयर में रूस पर बहुत भारी पड़ने लगा है। यूक्रेन ने इस पूरे मिशन को नए नाम और सीक्रेट तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की आर्मी ने रूस के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशन की कमांड कॉल साइन कैस्पर को दी है, जिसका जिम्मा रूस के बड़े सैन्य औद्योगिक बेस को बर्बाद करने का है। ऑपरेशन में यूक्रेन की 14वीं अनमैन्ड एरियल सिस्टम रेजिमेंट के 100 से ज्यादा कमांडर लगाए गए हैं। यूक्रेन फोर्सेस 1200 मील दूरी तक उड़ान भरने वाले फाइटर ड्रोन यूटी से रूस को दहला रहे हैं। Це наша прекрасна модель, усі її знають, це наш лютий। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन बेस और सैन्य अड्डे की बर्बादी की पूरी फिल्म रिलीज करके पुतिन को चैलेंज दे दिया है। ड्रोन हमले में रूस के तोपखाने और मिसाइल बेस को भी ड्रोन धमाकों से उड़ा दिया गया है। हालांकि यूक्रेन ड्रोन आर्मी दावा कर रही है कि रूस के नुकसान की ये तो सिर्फ झलक भर है। पुतिन आर्मी यूक्रेन के ड्रोन अटैक की कोई काट भी नहीं तलाश पा रही है। Знищення складів ГРЕО. Бачите операції по аеродронам, наприклад, те, що відбулося зараз в Енгельсі. Бачите інші операції. Ми, скажімо, показуємо те, що ви бачите. Велику частину, звісно, що ми не показуємо. यूक्रेन ने ड्रोन हमले के लिए जंगली इलाकों को लॉन्चिंग पैड बना रखा है, जहां भारी बर्फबारी के बीच रात के अंधेरे में फाइटर ड्रोन दनादन उड़ान भर रहे हैं, जिससे रूस की सेना को पता भी नहीं चल पा रहा कि ये जेलेंस्की के बारूदी दस्ते कहां से उड़ान भरते हैं और फिर किस तरफ से घुसकर तबाही मचा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 121 से ज्यादा ड्रोन हमले की जानकारी दी है। यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन अटैक से रूस के 13 इलाकों को निशाना बनाया है। रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में यूक्रेन के ड्रोन अटैक ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हथियार, सप्लाई रूट और रसद गोदाम हैं, जिन्हें तबाह करके जेलेंस्की आर्मी वॉर जोन में रूसी फोर्स का मनोबल तोड़ने में जुटी हुई है।
did a lot as a state, as a society, and as armed forces. We did it because we had no other choice. And this makes it possible for us to hold on. And God allowing, this can be a game changer. But unmanned systems on their own will not change the course of the war. You still need infantry, which holds everything together. You need artillery, which holds a lot of things together. You need aviation and many, many other things. यूक्रेन का युद्ध में जीतना भले ही अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ज़ेलेंस्की आर्मी पूरा जोर लगा रही है। मगर रूस जमीन पर लड़ाई में यूक्रेन को पीटता ही जा रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती है। बर्बाद हो चुकी इमारत की छत पर रूस का झंडा फहरा रहे सैनिकों ने यूक्रेन के एक और इलाके पर जीत का दावा ठोक दिया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के वेलिका नोवोसिल्का शहर पर रणनीतिक कब्जे का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 5000 की आबादी वाले इस इलाके पर अब उसका पूरा कंट्रोल है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि केवल कुछ ही इलाके से उसके सैनिक पीछे हटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में घेरेबंदी से बचने के लिए यूक्रेनी सेना को वेलिका नोवोसिल्का के कुछ हिस्सों से पीछे हटना पड़ा है। वहीं ब्रिगेड फ्रंट लाइन अब भी वेलिका में सुपर एक्टिव है। यूक्रेन फोर्स दावा कर रही है कि वेलिका में तोपखाने और ड्रोन हमले के मामले में उनकी ताकत रूसी सेना के बराबर है, मगर रूस के सैनिकों का इलाके में झंडा फहराना कुछ और ही बयां कर रहा है। वेलिका शहर को रूस ने तोपखाने, ग्लाइड बम और ड्रोन हमलों से तबाह कर डाला है। ज्यादातर इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, जहां रूस के सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। ज़ेलेंस्की को जोर का झटका देने वाला अपडेट बेलारूस से भी मिला है, जहां लुकाशेंको एक बार फिर से बम पर वोट से चुनाव जीत गए हैं। पुतिन के सबसे बड़े मददगार कहे जाने वाले लुकाशेंको ज़ेलेंस्की को जाने दुश्मन मानते हैं। Будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. Я правильно поступил? Мы не отказываемся от ядерного оружия, нет. Ну, это страшное оружие. А орешник, страшное оружие, но не такое. यूक्रेन को फिलहाल हर मोर्चे पर सेटबैक मिलने शुरू हो चुके हैं। दुश्मनों की बढ़ती गिनती के साथ ज़ेलेंस्की के दोस्तों के भी हाथ झटकने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप भी ज़ेलेंस्की को सबसे करारा करंट देने का ऐलान कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जल्द हो सकती है। ट्रंप के बाद पुतिन की तरफ से ऐलान हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति का मॉस्को में ग्रैंड वेलकम होगा। इस ऐलान से नेटो देशों में खौफ फैल गया है, क्योंकि ट्रंप 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो को तोड़ने का प्लान बना चुके हैं। नेटो के कमजोर पड़ते ही यूरोप के 30 देश रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना है। ट्रंप इसकी गारंटी खुद लेकर फंस चुके हैं। पहले उन्होंने पुतिन को जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने के लिए मनाने का दम भरा, फिर युद्ध रुकवाने के लिए कुछ महीने की टाइमलाइन तय की। लेकिन ट्रंप का यह स्टाइल है नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द स्पॉट फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप के स्टाइल का ट्रेलर देखना है तो WHO पर अमेरिका के लिए गए एक्शन का ये वीडियो देखिए। सुपर पावर का असली स्टाइल यही है। So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. शपथ के बाद ट्रंप ने एक झटके में 80 अहम फैसले ले डाले। ट्रंप ने सुपर पावर की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी बोल्ड फैसले लेने के सिग्नल दिए हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनका रुख एकदम साफ है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए हर तरह से हानिकारक साबित हो रहा है। पुतिन को लेकर ट्रंप की जो सोच है वो बाइडेन से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती गाढ़ी करने का ऐलान कर रखा है। पुतिन ने भी ट्रंप को ग्रीन सिग्नल दिया है, यानी दो महाशक्तियां एक स्टेज पर दिखने लगी हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन और नेटो सदस्य देश रूस के खिलाफ मोर्चे को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचा रहे देश पुतिन के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। तो क्या ट्रंप नेटो में तोड़ फोड़ मचाने जा रहे हैं?
ट्रंप का इरादा उनके इस बयान से काफी हद तक साफ हो रहा है। Protecting them, you know, they're not protecting us, we're protecting them. So I don't think we should be spending. I'm not sure we should be spending anything, but we should certainly be helping them. But they should up their 2% to 5%. Yeah. ट्रंप लंबे अरसे से नेटो फोर्स को बेमानी बताते रहे हैं। अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ट्रंप ने नेटो मेंबर से डिफेंस बजट बढ़ाने की नसीहत दी थी। ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका नेटो के सभी देशों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्च उठा रहा है, जिसे बंद करने की जरूरत है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो बर्बाद होगा ही, उसका साथ देने वाले कई देशों की तबाही भी तय हो जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने धमकी दे रखी है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के देशों को सबक सिखाया जाएगा। ये धमकी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दी गई थी। बावजूद इसके ट्रंप ने अपने शपथ कार्यक्रम में यूरोप के ताकतवर देशों से दूरी बनाने के संकेत दिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ट्रंप की शपथ का न्योता नहीं मिला। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को भी शपथ में नहीं बुलाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चिट्ठी नहीं मिली। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा भी नजर नहीं आए। यहाँ तक कि ट्रंप ने शपथ में नेटो चीफ मार्क रूटे को भी नहीं बुलाया। ट्रंप रूटे से रूठे हुए हैं, जबकि नेटो चीफ का मानना है कि यूक्रेन युद्ध हारा तो नेटो ही नहीं बचेगा। रूस यूरोप के कई देशों को कब्रिस्तान बना देगा। इसलिए कई यूरोपीय देशों ने नेटो बजट में बढ़ोतरी भी करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि हर नेटो देश को जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करना होगा। फिलहाल नेटो फोर्स में अमेरिका का खर्च 3.6% है। ग्रीस का हिस्सा 2.2%, एस्टोनिया 2.14%, ब्रिटेन और पोलैंड 2% जीडीपी का रक्षा बजट नेटो पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सदस्य देश अपनी जीडीपी का 1% ही रक्षा बजट नेटो डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। ट्रंप इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं और इसके लिए नेटो रहे ना रहे, ट्रंप अपना इरादा नहीं बदलने जा रहे। हालांकि नेटो का सुरक्षा कवच टूटा तो ऐसा महायुद्ध होगा जिससे यूरोप के कई देश जलकर पूरी तरह से राख हो सकते हैं।